हेलो एवरीवन। कल हमने पढ़ा मान आचार्य चरक के अनुसार और उन्होंने किसको माना है, मगधमान को माना है। तो हमने पढ़ा था आचार्य चरक के अनुसार जो है वो पौतममान को पढ़ा, और आज हम पढ़ेंगे आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो कि कलिंगमान को मानते हैं। तो उसकी शुरुआत होती है हमारे मध्यम प्रमाण के 12 धान्यमाश जो कि आपके 1 सुवर्णमाश जो कि 750 mg के बराबर है। ठीक है, क्या लिया उन्होंने? मध्यम प्रमाण के 12 धान्यमाश जो कि 1 सुवर्णमाश के बराबर हैं, जो कितने हैं 750 mg है इक्वल्स टू। और जो 16 सुवर्णमाश के वो आपका 1 सुवर्ण यानी 1 कर्ष जो कि हमने कल पढ़ा था आचार्य चरक में भी, तो वो कितने हैं 12 ग्राम के बराबर है। ठीक है, और एक उन्होंने लिया मध्यम प्रमाण के 19 निष्पाव जो कि आपके 1 धरन के बराबर है, और ये टोटल है आपका 4.8 ग्राम के बराबर। अब यहाँ से देखिए आप, जो ये धरन बन गया आपका 4.8, यहाँ देखिए 2.5 धरन आपका कितना है 1 कर्ष जो कि आपका है 12 ग्राम के बराबर। अब यहाँ से देख लीजिए ध्यान से। अब पिछले कल हमने आचार्य चरक के मगधमान में पढ़ा था जो 2 गुना वाले थे, शान, गोल, कर्ष, है ना, ये सब बाकी सेम टू सेम चलेंगे। यहाँ से कर्ष से आगे, कर्ष के बाद आपका क्या था शुक्ति, पल, प्रसूति, कुड़क, आड़क, ये सारा आपका सेम टू सेम 2 गुना वाले यहाँ से आपके सेम टू सेम चलेंगे आचार्य चरक के अनुसार। तो क्या है आपका शुरुआत कहाँ से करेंगे आप? ये 2.5 धरन कितना है 1 कर्ष जो कि 12 ग्राम के बराबर है। फिर कर्ष के बाद आपका क्या आएगा वो शुक्ति, पल, प्रसूति, कुड़व, आड़क, ये सेम, और आखिर में आएगा आपका 100 पल जो कि 1 तुला यानी कि लगभग आपका 5 किलो के बराबर है, और 20 तुला 1 बार यानी कि 96 kg के बराबर है। तो ये उन्होंने आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो है वो कलिंगमान को बताया है। ठीक है, तो देख लीजिए आचार्य सुश्रुत ने जो कलिंगमान बताया ये शुष्क द्रव्यों के लिए बताया। अगर हम किसी आर्द्र द्रव्य या फिर द्रव द्रव्य के लिए लेते हैं तो हम इसका मात्रा क्या लेते हैं, इससे 2 गुना लेते हैं। तो आचार्य सुश्रुत के ने जो मान का प्रारंभ किया है वो 2 प्रकार से किया है। कौन कौन सा? मध्यम प्रमाण के 12 धान्यमाश लिए हैं जो कि आपके 1 सुवर्णमाश यानी 750 mg के बराबर है, और मध्यम प्रमाण के 19 निष्पाव यानी जो सैम बीज होते हैं वो कितने के बराबर है 1 धरन यानी कि 4.8 ग्राम के बराबर लिया है। अब जो सुश्रुत का मान कौन सा है? कलिंगमान है, और जो आचार्य चरक का मान कौन सा है? मगधमान। जो कलिंगमान है वो मगधमान से क्या होता है? लघु होता है, इसीलिए जो यहाँ पे आपका सुवर्णमाश है उसका वैल्यू कितना दिया है आपका 750 mg दिया है। जबकि पिछले हमने पढ़ा था मगधमान में माश कितना था, लगभग 3 ग्राम के बराबर था, है ना। तो उसके बाद आगे देखते हैं जो मान के बाद जो कर्ष यानी जो तोला है वो पल, कुड़व आदि ये सारे क्या होते हैं आपके बराबर चलते जाते हैं आचार्य चरक के अनुसार। ठीक है, तो दोनों ने आचार्य चरक और जो सुश्रुत है उन्होंने जो उपरोक्त मान दिया है वो केवल शुष्क द्रव्यों के लिए दिया है, यानी कि जो आपके ड्राई द्रव्य हैं उनके लिए दिया है। अगर हम किसी आर्द्र द्रव्य या फिर लिक्विड द्रव्य के लिए लेना चाहते हैं मान, तो हम इसका 2 गुना मात्रा में लेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा आचार्य चरक के अनुसार और आचार्य सुश्रुत के अनुसार। तो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं हम शुरू से कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो हमने कल पढ़ा था मान के बारे में, जैसे कि श्लोक में बताया है मीयते अनेनेति मानम। मान क्या होता है? जिसके द्वारा तोला या फिर मापा जाए उसे हम मान कहते हैं, और इसका प्रयोजन क्या है कि हम किसी व्याधिग्रस्त या फिर किसी स्वस्थ पुरुष पे अगर हम द्रव्यों का प्रयोग करना चाहते हैं तो एक पर्टिकुलर मान के अनुसार ही हम उसको द्रव्य देते हैं, तो इसीलिए मान का जो है उपयोग किया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, तो मान के भेद हमने 2 प्रकार से देखे हैं। कौन से? आचार्यों के अनुसार मगधमान और कलिंगमान। मगधमान बिहार वाले प्रदेश में फेमस था और कलिंगमान उड़ीसा वाले प्रदेश में, तो इसीलिए इनका नाम मगध और कलिंगमान पड़ा। इन दोनों में से श्रेष्ठ मान कौन सा है? मगधमान है। और प्राचीन मतानुसार कौन कौन से हैं? पौतव, ध्रुव्य और पाए। आपको पता है पौतव ठोस द्रव्यों के लिए होता है, ध्रुव्य लिक्विड के लिए, और पाए लंबाई इत्यादि मापने के लिए। तो आचार्य चरक किस मान को मानते हैं? मगधमान को मानते हैं। तो उनके अनुसार हमने पौतमान पढ़ा कल। कौन कौन सा? तो सबसे छोटी मात्रा आचार्य चरक ने कौन सी ली थी? वंशी या फिर द्वंशी। तो वंशी द्वंशी क्या है आपको मालूम है? खिड़की से जो आती है सूर्य की किरणें
और उनमें जो धूल के कण नज़र आते हैं वही कण हमारे क्या है, वंशी या फिर द्वंशी है, जिसकी मैट्रिक सिस्टम में वैल्यू कितनी है 0.054 mg के बराबर। ठीक है, और हमने ये वैल्यूज़ भी पढ़ी थी। छेदवंशी आपके एक मरीची, जैसे बताया था मैंने, खाने पीने के नाम से याद किया था मैंने, एक मरीची, लाल मिर्ची, तंडुल चावल, उड़द, यव, अंडा और मांस। अब यहाँ से आगे 2 गुना वाले शुरू होते हैं, ये 2 गुना वाले ध्यान रखने हैं आपने। यहाँ से शान से आगे आपका 2 गुना शुरू हो रहा है ना, तो आचार्य जो सुश्रुत है उसमें भी ये 2 गुना वाले सेम टू सेम चलेंगे। तो एक से आपको 2 फायदा है, आप इसको याद कर लोगे तो आगे आचार्य सुश्रुत वाले में भी सेम टू सेम ही लिख लोगे। ठीक है, तो एक शान मैंने आपको बताया था ट्रिक, शान को कल शुक्रवार पल पल वाले सॉन्ग में प्रस्तुति देनी है, कहाँ, आपकी कुश्ती के अड्डे पे। ठीक है, तो ऐसे करके याद करना है, और बाकी जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं ये आपको याद होनी चाहिए क्योंकि आगे काम आएगा, है ना। वैसे होनी तो सभी चाहिए, पर कुछ कुछ ये ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और हम जानते हैं आचार्य सुश्रुत, तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार हमने बताया था 2.5 दरन 1 कर्श यानी 12 ग्राम सेम टू सेम, और आगे बताया था 2 गुना वाले आपके 8 तक सेम टू सेम चलेंगे। और यहाँ पर एक अलग है, वो क्या है आपका 100 पल 1 तोला के बराबर है, यानी कि लगभग 5 किलो, और 20 तोला 1 भार के बराबर है, यानी कि 96 किलो। तो उन्होंने मुख्यतः 2 प्रकार से बताए थे आचार्य सुश्रुत ने कलिंगमान को, किसे, मध्यम प्रमाण के 12 दाने माश यानी उड़द की दाल के बराबर लिया, वो कितना है आपका 1 सुवर्ण माश के बराबर, जो कि 750 mg के बराबर है। और मध्यम प्रमाण के 19 निष्पाप यानी जो कि 1 दरन है, और वो 4.8 ग्राम के बराबर है। तो हमने क्या क्या सीख लिया, हमने सीखा है मान, उसकी निरुक्ति, उसके प्रयोजन, उसके भेद, और आचार्य चरक किस मान को फॉलो करते हैं, मगध मान को। आचार्य सुश्रुत किसको फॉलो करते हैं, आपके कलिंग मान को। और कलिंग मान जो है वो मगध मान से लघु होता है, छोटा होता है वैल्यू, और श्रेष्ठ मान जो होता है वो मगध मान होता है। और दोनों जो ये आचार्यों ने दिए हैं इनकी वैल्यूज ये सिर्फ शुष्क द्रव्यों के लिए, जो ड्राई द्रव्य हैं उनके लिए दिए हैं। अगर हम थोड़ा आर्द्र मॉइस्चर वाला द्रव्य लेते हैं या फिर द्रव पदार्थ लेते हैं, उनके लिए हम इससे 2 गुना मात्रा में लेते हैं। और आगे हम पढ़ेंगे आचार्य शारंगधर के अनुसार मगध मान भी और कलिंग मान भी दोनों। ठीक है।